Students, today I am going to teach you about and. What is and, what is use of and what is play role and in the sentence. सेंटेंस में एंड को कब लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, मैं छोटी छोटी बातें सोच रहा हूँ मैं रोज रोज आप लोगों के लिए देते जाऊँ, क्योंकि पता है यूट्यूब में देख रहा हूँ बड़े बड़े महाराज लोग आ गए हैं जो बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग सिखा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। कोई कुछ नहीं करा पाएगा जब तक तुम्हारी आत्मा नहीं बोलेगी। जब आपकी आत्मा जिस दिन बोल देगी, whenever you will ask from your soul, और आपको आंसर मिल जाएगा, उसी दिन से आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाओगे। बाकी कोई कितना भी महाराज आ जाए कुछ होगा नहीं। महारानियां भी सब आ गई यूट्यूब पे, वो भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन देख लो अभी एक एक बातें ध्यान दो। एंड के बारे में आज बता रहा हूँ। हमेशा आप लोग याद रखो, एंड का यूज तभी आप करेंगे जब दो शब्दों को जोड़ा जाए या दो सेंटेंस को जोड़ा जाए, दो चीजों को सेम कैटेगरी के हों या फिर अदर कैटेगरी के हों, और उनको जब जोड़ेंगे, उनको मिला के पूरा एक सेंटेंस के साथ उनको जब मैचिंग में लाएंगे, तो उसके लिए जोड़ने के लिए काम करता है जो एंड करता है। इसके लिए बहुत सारा 2-3 एग्जाम्पल्स भी आपको दूंगा। और आप फ्रेंकली हो, आप जानते हो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, जूनियर सीनियर यहाँ तक, लेकिन अब मुझे लगा कि ये बताना चाहिए मुझे मेरे हिसाब से, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कौन सा रोल प्ले करता है और किस तरह से प्ले करता है सेंटेंस में। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, अगर मैं ऐसा लिखूँ, सी इज द बेस्ट, सी इज द बेस्ट, सी इज द बेस्ट, वो अच्छी है, वो अच्छी है, एंड हार्ड वर्किंग, एंड हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती भी है, हार्ड वर्किंग, वो सी इज द बेस्ट, वो अच्छी है और हार्ड वर्क भी कर रही है, हार्ड वर्किंग ING लगाया है, इसीलिए देखेंगे हार्ड वर्किंग है। तो आप देखो मुझे, मैं यहाँ पे क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। दो बातें हुई ना भाई, एक आदमी है जो अच्छा है, बेस्ट है और हार्ड वर्किंग भी है। अगर नहीं लगाया जाए इसको, एंड को अगर ना लगाया जाए, तो क्या हमें एंड को यूज करने से क्या फायदा होता है। अगर एंड को ना यूज करूं तो हमें क्या करना होगा, ऐसा लिखना होगा, सी इज द बेस्ट, एंड को ना लगाए तो क्या हो जाएगा, सी इज द हार्ड वर्किंग। फिर से वही शब्द को दोबारा से आगे लाके लिखना होगा। लेकिन जैसे एंड लगा देते हैं तो वो इनके साथ जुड़ जाता है, और जितनी बातें यहाँ होती हैं वो उसके साथ भी फॉलो की हो जाती है, तो दोनों सब एक सीरीज में हो जाता है। तो इस तरह से दो बातें हैं, वो अच्छा है और हार्ड वर्किंग है। तो इसके लिए जो है, इस तरह से कभी भी आप ज्वाइन करोगे तो आप क्या करोगे, एंड का यूज करोगे। जैसे 2 कंट्री का बात हो गया, या 3 कंट्री का बात हो गया, 4 कंट्री का ऐसा बात हो गया, दूसरे देशों का बात हो गया, फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा बातें हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा प्लेसेस है, तो ऐसी जगहों पे इजीली यू आर एबल टू यूज ऑफ एंड यू हैव टू यूज दिस। एंड सेकेंड, अगर मैंने लिखा, समझ लो राम एंड श्याम, राम और श्याम 2 भाई हैं, तो मैं आप इजीली देखो कैसे किस तरह से ये रोल प्ले कर रहा है। देखो किस तरह से प्ले कर रहा है। राम एंड श्याम मैंने लिखा, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम इज ब्रदर्स भी लिख दो, ब्रदर्स। राम और श्याम ब्रदर्स है, दोनों क्या है, भाई है। तो राम एंड श्याम, देखो राम और श्याम को जोड़ने के लिए हमने एंड को यूज किया है, ठीक है ना। राम एंड श्याम को जोड़ने के लिए इस यहाँ पे आर नहीं लिया है, क्योंकि इसको प्लूरल्स मैंने लिख दिया ना। अगर यहाँ पे आप आर लोगे तो फिर उसको प्लूरल्स में नहीं लिखोगे, तो ब्रदर लिखना। समझ रहे हो क्या, इस तरह से। तो अब देखिए, अगर इस तरह से मैं तीसरा सेंटेंस अगर लिखूं, स्टे, अगर 2 बातें जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा है स्टे क्लैम, स्टे मैंने लिखा, उसके बाद क्या लिखा, काम एंड स्टे काम एंड डू योर बेस्ट, अपना अच्छा करो, बेस्ट रहेगा, हाँ बेस्ट। स्टे काम एंड डू योर बेस्ट, अच्छे से अपना काम जो है, डू योर बेस्ट, अपना अच्छे से करो, जितना अच्छा आप कर सकते हो अपना बेस्ट करो। तो आप समझो ये 2 बातें, स्टे काम एंड डू योर वर्क, ये बातें
किसी एक आदमी के लिए भी हो सकती है, एक ही आदमी के लिए है। तो एंड जो आ रहा है वो यहाँ वाले को भी जोड़ रहा है और यहाँ वाले को भी जोड़ रहा है। समझ गए ना? तो एंड का यही रोल प्ले करना होता है कि वो जो है एंड रोल प्ले करके और बता देगा कि मतलब दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर मैं थर्ड सेंटेंस लिखूँ इस तरह से, अगर मैं फोर्थ है, थर्ड तो हमारा हो गया, फोर्थ में देखते हैं क्या होता है। अगर इस तरह से मैं कुछ लिखूं, लिखा मैंने इस तरह से ही एंड अंकल विल गो टू मार्केट। हाँ, अगर मैंने लिखा ही एंड अंकल विल गो टू मार्केट। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन जा रहा है? ही मतलब वह जा रहा है और अंकल भी जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से एंड को निकाल दिया जाए तो ये बात सोचो जरा, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ही एंड अंकल विल गो टू मार्केट, वो और अंकल जो है, चाचा जो है, कहाँ जाएंगे? मार्केट जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एंड का यूज ना करें तो क्या हो जाएगा? देखो, ही और अंकल दोनों मार्केट जा रहे हैं, तो मतलब कि ही भी मार्केट जा रहा है और अंकल भी जा रहे हैं, तो दोनों के लिए सेपरेट मार्केट लिखना होगा। मतलब वो भी मार्केट जा रहे हैं, मतलब ही विल गो टू मार्केट। फिर लिखेंगे अंकल विल गो टू मार्केट, तो सेंटेंस कितना बड़ा हो जाएगा और कहने का मतलब क्या होगा? मतलब वही होगा। तो इसीलिए एंड को यूज करेंगे तो क्या करता है? ही मतलब वह और अंकल विल गो, मतलब दोनों साथ में मार्केट जाएंगे। एंड को कंबाइन होने की वजह से, एंड को आने की वजह से यहाँ पे सेंटेंस जो है पूरी तरह से कंबाइन हो गया। अगर मैं फिफ्थ वाला इस तरह से मान लो कोई सेंटेंस अगर लिखता हूँ यहाँ पे, फिफ्थ सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस शायद ये होगा। अगर मैं इस तरह से लिखूँ ही ग्लैंस, अगर मैं इस तरह से लिखूँ he glanced and अगर मैं इस तरह से स्टूडेंट लिखूं, देखो he glanced and glanced up लिख दिया, he glanced up and smiled, he glanced up, उसने मुंडी उठाया, ठीक है, उसने नजर उठाया। he glanced up, उसने नजर उठाया एंड स्माइल, और हंसा। समझ गए कि नहीं? तो हंसना एक अलग बात हो गया, हंस दिया, ईडी लगा है, सिंपल पास्ट टेंस में लगे गए। तो ये हो गया, एक स्माइल किया और ग्लैंस्ड अप किया, मतलब कि नजर को ऐसा उठाया। अब ये ऐसे देखोगे तो कैसे, ऐसे क्या मन में हंसोगे क्या? गोलगप्पा थोड़ा खा रहे हो, अरे ऐसा देखोगे तभी हंसोगे कुछ भी देख के। तो ही ग्लैंस्ड अप, उन्होंने नजर को उठाया ऐसा, और एंड स्माइल, और हंसा। तो मतलब नजर भी उठाया और हंसा भी, दोनों किया। तो इसे कंबाइन करने के लिए एंड आ रहा है। अगर एंड को ना लगाओगे तब इस तरह सेंटेंस बनेगा, ही ग्लैंस्ड अप, फिर से लिखोगे ही स्माइल, तो दो बार ही लगाना पड़ेगा, फिर सेंटेंस को बड़ा करके फिर मतलब वही निकलेगा, क्या मतलब है। तो इस तरह से एंड का यूज किया जाता है कि आप इजीली किस तरह से दो शब्दों को, दो सेंटेंस को, या फिर आप देख लीजिए अगर आप इस तरह से जोड़ोगे 6 वाले को, जैसे मैंने लिख दिया कंट्री के नाम के साथ भी जुड़ सकता है। जरूर क्या लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, 5 बहुत हो गया। कंट्री, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान इज अ कंट्री, एक कंट्री नहीं है, और नहीं लगाना यहाँ पे, नहीं तो देखो जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान इज कंट्री। मतलब आप समझो इस बात को कि एंड को लगाने से दो शब्दों को, दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को जोड़ा जा सकता है और जोड़ा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत छोटा ही टॉपिक था, ये आप लोगों को मजाक भले लग रहा होगा, लेकिन ये मजाक ही है तो कुछ नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन में भी पढ़ा दिया। अब इसको क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने के लिए बड़े बड़े बाबा लोग यूट्यूब पे आते हैं, वो महाराज लोग सिर्फ डेमो देते हैं, खूब फैशन करके आते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा होता है, उससे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ फैशन मारेंगे, थोड़ा सेंट लगा के आएंगे और मैं बिना सेंट का पढ़ाऊंगा थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे, और कुछ दिक्कत नहीं है। तो इससे अच्छा बचपन से ही ध्यान दो, छोटी छोटी बातों को ध्यान दो और आप लोगों को आ जाएगा। कोई बोलता है कि मैं इतना पैसा ले लूंगा, इंग्लिश स्पीकिंग सिखा दूंगा, अरे क्या रस है क्या? बताओ ना, मैं भी 1-2 बाल्टी रस घोर के पिला डालता हूँ, सब सीख जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ठीक है, ज़्यादा भाषणबाजी नहीं, ये मेरा कहने का मतलब कि आप एंड को समझो यूज कैसे होता है. देन आई हैड कंप्लीटेड माई दिस टॉपिक. नाउ आई वांट टू close this video, and after this video, next video I will come. In that video I will try to teach other topic which will be very short. It's okay in this video.